नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है एंड यू कैन ट्रीट मी एज योर बिजनेस कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ मैजिकल वे ऑफ अर्निंग मनी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैजिकल वे। एक ऐसा तरीका जो अब से पहले ना आपने सुना होगा, ना देखा होगा, ना सोचा होगा, बिकॉज इट्स एन इन्वेंशन। एंड जस्ट बिफोर शेयरिंग दिस इन्वेंशन विद यू, आई जस्ट वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई योर सेल्फ वेदर यू रियली इन नीड ऑफ मनी और नॉट। आप सोचेंगे मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, पैसा तो सबको चाहिए, सबकी ज़रूरत है। जिसके पास नहीं है उसको चाहिए, जिसके पास थोड़ा है उसको ज़्यादा चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा है उसको तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए बहुत सारे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ये सब लोग भी एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, जहाँ से इनको एडिशनल इनकम आती है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू दी अनदर फैक्ट, लाइक इन स्पाइट ऑफ बीइंग मनी दी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन टू फुलफिल देयर नीड एंड ड्रीम्स, 90% of people doesn't accept this fact out of two reasons, and the reasons are fear and ego. Why fear? लोगों को लगता है अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे और पैसे की ज़रूरत है तो इसके लिए मेरे को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि वो अपना 100% अपने एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस में दे रहे होते हैं, तो वो और काम नहीं करना चाहते। इसलिए वो अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि उनको और पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सेकेंड रीज़न इज ईगो। सभी लोग अपनी फैमिली या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, एक डेजिग्नेशन होता है। हर आदमी अपने आप को एक बड़ा आदमी दिखाना चाहता है कि मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उनको और पैसे की ज़रूरत है, या जो पैसा वो अर्न कर रहे हैं वो शायद उनके लिए सफिशेंट नहीं है। इसलिए लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, अगर दिन है तो दिन ही रहने वाला है। इसी तरीके से आपकी ज़रूरतें आपके एक्सेप्ट ना कर लेने की वजह से ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर आपको बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए होगा। अगर आपको बच्चे की मैरिज के लिए पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। पैसे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाकई आपको पैसे की ज़रूरत है। दोस्तों, पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आप अपनी एडिशनल इनकम जनरेट कर पाते हैं, चाहे वो आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, या एक ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हैं। लेकिन हर बिजनेस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ कॉमन है, आपको इनकम उतनी ही जनरेट होगी जितना आप उसमें पैसा, टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे, और तब तक ही वो इनकम जनरेट होगी जब तक आप उसमें अपना पैसा, टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि ये तीनों चीज़ें तो आप ऑलरेडी अपना जो भी प्राइमरी बिजनेस या जॉब है आप उसमें ऑलरेडी कर ही रहे हो। अब ये एडिशनली ये सारी चीज़ें आप कहाँ से मैनेज करोगे? इसीलिए बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम टाइम, बहुत कम पैसा और बहुत कम एफर्ट लगा पाते हैं, इसलिए उनको इनकम भी बहुत कम आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेसफुल पीपल डजंट डू डिफरेंट वर्क बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली, और ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। आप सोचिए कि अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक रेंट पे शॉप लेते हैं, उसमें शॉप में अपना स्टॉक फिलिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर आपका जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसके ऊपर आपकी इनकम जनरेट होती है। अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस हम आपको एक ऐसा सिस्टम दे दें कि शॉप का रेंट आपको ना देना पड़े, शॉप में आपको
स्टॉक खरीद के ना रखना पड़े, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना देनी हो, आपके जो कस्टमर्स आपके पास प्रोडक्ट लेने आते हैं उनकी जेब से उनको पैसा ना खर्च करना पड़े, एक सिस्टम उनको पैसा दे दे आपके आपकी शॉप से प्रोडक्ट्स खरीद लेने के लिए, वो लोग पैसा लेके आएँ, आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदें और उसके ऊपर आपके रेवेन्यूज जनरेट हो जाएं, तो कैसा रहेगा। कुछ बिजनेस कॉन्सेप्ट सुनने में काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाकई अच्छा है, आपके लिए फ़ायदे का है या नहीं है, वो आपको कब पता लगता है, जब उस कॉन्सेप्ट की कॉस्ट आपको पता लगती है। तो किसी भी बिजनेस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने से पहले आपको उसकी कॉस्ट को समझ लेना चाहिए। अगर मैं आपको गोल्ड दे रहा हूँ और गोल्ड के लिए मैं आपसे डायमंड की कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो शायद वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। तो अभी हम देखते हैं इस तरह के बिजनेस कॉन्सेप्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है। यू मे थिंक कि शायद आपको इस तरह का बिजनेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए कोई हमारे से कोई प्रोडक्ट आपको खरीदने की ज़रूरत है। सो आंसर इज क्लियरली नो। सेकंड, यू मे थिंक कि शायद आपको हमारे कोई प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे, तो आपको हमारे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते। थर्ड, यू मे थिंक कि शायद इस बिज़नेस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट होगा, तो सर किसी भी तरह का आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जो भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी हैज़ ऑलरेडी डन। फोर्थ, कि वी में चार्ज सम ज्वाइनिंग फीस, तो सर इस कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपको पे नहीं करनी होती है, यानी कि आपका मॉनेटरी रिस्क यहाँ पे 100% ज़ीरो हो जाता है। राइट सर। सर ये सारी बातें सुनने में आपको एक कहानी या एक सपने की तरह साउंड कर रही होंगी, लेकिन दोस्तों ये कोई कहानी या सपना नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मिलाप। और अगर आप इस प्रोजेक्ट मिलाप के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी dvsingh859@gmail.com। आपके कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।